So Jai Hind दोस्तों, welcome to my YouTube channel Physical Education. So today we are going to discuss about the importance of kinesiology in physical education and sports. तो आज हम बात करेंगे importance of kinesiology in physical education and sports. चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स. लास्ट में 2 MCQ आपको मिलेंगे. आप उन दोनों MCQ के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, इम्पोर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स. तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि किनेसियोलॉजी होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं किनेसियोलॉजी के बारे में, इसकी जो डेफिनेशंस होती हैं या फिर इसके जो वर्ड्स होते हैं उसकी मीनिंग्स. तो सिंपली क्या है कि द किनेसियोलॉजी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो कि ये दो वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. किनेसियोलॉजी जो है ये, अगर हम इसको 2 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो काइनेसिस और लोगोस, ये 2 पार्ट में बना हुआ है, जिसमें काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये होता है लोगोस का मतलब, ये काइनेसिस का मतलब होता है आपका मूवमेंट. ठीक है. अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट एंड मसल फंक्शन. तो किनेसियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो बॉडी की मूवमेंट होती है उसके बारे में, और उसके बाद जो मसल्स के हमारे फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम किनेसियोलॉजी में स्टडी करते हैं. अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में किनेसियोलॉजी को किस तरह से देखा जाता है, उसका मतलब क्या होता है. टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मसल फंक्शन ऑन हेल्थ, किनेसियोलॉजी ड्रॉ अपॉन कॉन्सेप्ट from the several science including biomechanics, anatomy, physiology and neuroscience. तो किनेसियोलॉजी का जो इम्पैक्ट होता है, जो मसल्स का इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पर, उसके अंदर हम किनेसियोलॉजी के अंदर हम उसकी स्टडी करते हैं. और ये इन जो बाकी की जो साइंस है उनसे, उनके साथ मिलकर ये बिलोंग करता है, जैसे कि बायोमैकेनिक्स हो गया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और न्यूरोसाइंस. The study of kinesiology seek to understand the mechanics of human movement and pinpoint of the specific movement involved in specific movement. जो हमारी बॉडी में जितने भी तरह के मूवमेंट होते हैं उसमें कौन कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होता है, उसके प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम किसमें करते हैं, किनेसियोलॉजी की. तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि किनेसियोलॉजी क्या होता है. सिंपली किनेसियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट और मसल फंक्शंस. ठीक है. किनेसियोलॉजी ऑल्सो नॉन एज अ ह्यूमन काइनेटिक, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये कभी कभी एमसीक्यूज में भी आ सकता है. किनेसियोलॉजी को और कौन सी स्टडी के नाम से हम जानते हैं, तो ह्यूमन काइनेटिक के भी नाम से किनेसियोलॉजी को जानते हैं. इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट. किनेसियोलॉजी एड्रेसेस फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म. एप्लीकेशन ऑफ किनेसियोलॉजी टू ह्यूमन हेल्थ इंक्लूडेड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, sports psychology methods, rehabilitation methods of rehabilitation such as physical therapy and sports and exercise. इसमें क्या होता है, जो हम रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है उसमें भी हम किनेसियोलॉजी का यूज करते हैं. उसमें बहुत सारे से ट्रेनिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसके यूज से हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को रिकवर करते हैं. आमतौर पर देखे होंगे आप, जैसे इंजरीज के बाद में कुछ थेरेपीज भी चलती है, उसमें भी बहुत सारे किनेसियोलॉजिकल चीजें होती हैं. या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो टेपिंग है इसको कहते हैं किनेसियोलॉजिकल टेपिंग. ये है किनेसियोलॉजिकल टेप है. ये जब हमें कहीं इंजरी होती है या फिर मसल्स पुल होता है या फिर आपको कहीं कोई भी इंजरी होती है, जैसे स्प्रेन या स्ट्रेन होता है, तो उस टाइम पर जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो भी इस सब का यूज करके आपको जो पेन से होता है वो रिलीफ देते हैं. अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग. जो हमारी कोचिंग के फील्ड हैं, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बॉक्सिंग हो गया, इन सारे गेम्स में जो कोचिंग होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें भी किनेसियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है. इन स्पोर्ट्स मेक इट पॉसिबल फॉर स्पोर्ट्स कोचेस टू ट्यून द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स बोथ फिजिकली एंड मेंटली. तो इसमें क्या होता है कि अगर हम किनेसियोलॉजी के जरिए, क्या होता है, एक कोच जो होता है वो अपने जो प्लेयर्स होता है, एथलीट होता है, किसी भी एज ग्रुप का हो, मेल हो फीमेल हो, उसको क्या करता है, वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करता है. दिस ब्लेंड ऑफ किनेसियोलॉजी एंड साइकोलॉजी इज स्पेशली एप्लीकेबल टू हेल्प फॉर हीरोज पेशेंट दोज कॉम्पिटिटिंग इन पैरालंपिक्स गेम्स. पैरालंपिक्स के बारे में आपने सुना ही होगा.
बहुत ही अच्छी कंपटीशन है आज के समय में। जितने भी जो फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आप इमेज में भी देख सकते हैं, इसके जो हाथ हैं ये सामने से कटे हुए हैं, बट ये फिर भी स्विमिंग करता है। इस हिसाब से इसकी ट्रेनिंग प्लान की जाती है। इसमें किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च होती है और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं, और इनके पर्टिकुलर जो बॉडी के मसल्स होते हैं उसको भी इस हिसाब से ट्रेन किया जाता है ताकि ये स्विमिंग करने में समर्थ हो सके। Athlete of all age and skill level can brace from biomechanical analysis, whether it is for pain reduction and to increase top level performance। क्या होता है कि किन्सियोलॉजी से हम क्या करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। आप किसी भी इंजरी या फिर पेन से भी अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो इसमें भी किन्सियोलॉजी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा आप यूज करके आप अपनी पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। Here are some more benefits of proper biomechanics: increasing movement, speed, swimming, etc. तो आप क्या कर सकते हैं, बायोमैकेनिक्स और किन्सियोलॉजी ये दोनों बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस रोल रखते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में। पर्टिकुलर इवेंट में आप बात करेंगे जेवलिन थ्रो या फिर कोई भी गेम हो, जैसे डिस्कस थ्रो हो गया, आपका जेवलिन थ्रो हो गया, और भी जो रनिंग इवेंट होते हैं 100 मीटर 200 मीटर, इसमें क्या होता है पर्टिकुलर मसल्स का क्या यूज होता है, कौन सा मसल्स सबसे पहले यूज हो रहा है, रिएक्शन टाइम्स कौन सा उसमें मसल्स यूज होगा, या फिर जितने भी तरह के उसमें बायोमैकेनिकल या किन्सियोलॉजिकल या फिर जो भी स्टडी होती है वो किस में की जाती है, किन्सियोलॉजी में और बायोमैकेनिक्स में, जिसके जरिए हम क्या करते हैं प्लेयर के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। और ये इसमें मेन चीज ये है कि ये किसी भी एज ग्रुप को ये उसमें कोई मैटर नहीं करता, बच्चों को भी या फिर जो क्या कहते हैं कि मेल या फीमेल, इसमें जेंडर भी कोई मतलब नहीं रखता। आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। अब इसकी और एक इंपॉर्टेंस आपको बता दें, क्रिएट कॉन्फिडेंट इन स्पोर्ट्स पर्सन, प्रिवेंट फॉर स्पोर्ट्स इंजरीज। क्या करता है ये, एक कॉन्फिडेंस अंदर, जैसे किसी भी प्लेयर्स को जब उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिली होगी तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है और वो सारे जो एक्सरसाइज होता है या फिर जो स्किल्स होती है उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, जिसकी वजह से उसको इंजरीज की चांसेस कम होती है। इम्प्रूव इन ट्रेनिंग टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक्स है जिनको इम्प्रूव करता है ये। जैसे आप अगर बात करेंगे किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जितनी भी तरह की टेक्निक्स या फिर यूज होती है उसको क्या करता है वो इम्प्रूव करता है, जिससे आपका एफर्ट कम होता है और आपको रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। It is the branch of science that helps to detect the various imbalance in our body which otherwise cannot be detected when by the most modern medicine। क्या होता है, हमारी बॉडी में कई तरह की डिसेबिलिटीज होती है, जैसे फ्लैट फुट हो गया, या फिर अगर हम बोन से रिलेटेड कोई, जैसे नी में होता है, हमारे नॉक नी होता है, बो लेग होता है, तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे डिसेबिलिटीज होती हैं उसको क्या करता है ये कम करता है। उसको आप उससे डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। आप अगर बात करेंगे जैसे हमारा बैक पोस्चर है, वो देखे होंगे जो लोग ऑफिस में ज्यादा वर्क करते हैं उनका बैक पोर्शन क्या होता है वो आगे की तरफ हो जाता है। तो क्या होता है, किन्सियोलॉजी में बहुत तरह से ऐसे इक्विपमेंट्स भी हैं, जैसे जो ब्रेसेस होते हैं वो यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है हम अपनी बॉडी पोस्चर को भी ठीक रख सकते हैं। इट इज हेल्प टू मेंटेन द मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस ऑफ अ पर्सन। ये किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन हो गया या फिर नॉर्मल पर्सन हो गया, उसके भी जो इमोशनल्स होते हैं या फिर जो मेंटल कंडीशन होते हैं उसको भी कंट्रोल में रखता है। इट इज हेल्प टू गेट रीड ऑफ द बैक एंड नेक पेन विच इज नाउ डे वेरी कॉमन इन ऑल प्रोफेशंस। आज के समय में नेक पेन जैसे सर्वाइकल, आप ये सुना होगा, बहुत ही कॉमन इस समय हो गया है। और बैक पेन बहुत ही लोगों, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई एथलीट हो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन हो, तो ये क्या करता है, ऐसे भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर ऐसी भी टेक्निक्स है, ट्रेनिंग्स है, ऐसे भी एक्सरसाइज जो है वो डेवलप करता है किन्सियोलॉजी, जिसके जरिए हम क्या करते हैं इन सब चीजों से आगे बढ़ जाते हैं या फिर इनको ठीक करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसके पैर देखिए, ये भी एक डिसेबल है बच्चा। तो ये यहाँ पर इसके पैर में कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ब्रेसेस लगे हुए हैं, जो कि किन्सियोलॉजी के द्वारा डेवलप किया हुआ है, जिसकी वजह से बच्चा फुटबॉल खेल पा रहा है।
The various learning disabilities of a child can be easily cured by using the method of kinesiology. किंसोलॉजी में ही आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो कि अगर आपके जो भी कितने भी तरह के डिसेबिलिटीज होती हैं उनसे आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये 2 एमसीक्यू हैं लास्ट में, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइएगा। विच मसल इज इन्वॉल्व इन द एलिवेशन ऑफ आर्म्स। आर्म्स के एलिवेशन में, एलिवेशन ये होता है एक मूवमेंट होता है, उसके जो एलिवेशन होता है उसमें कौन सा मसल्स इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको जो ठीक लगेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइएगा आंसर। और सेकंड क्वेश्चन है हैमस्ट्रिंग मसल्स, इसके जो एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लेक्स नी, एक्सटेंड एल्बो एंड फ्लेक्स एल्बो। तो इसमें से कौन सा इसका प्राइमरी फंक्शंस होता है या फिर एक्शन होता है हैमस्ट्रिंग मसल्स का, आप इसके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मेरे से। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर यहीं पर अगर इसी वीडियो में आपको कोई भी चीज़ ऐसी हो जो ना समझ में आए तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे टॉपिक कवर कराने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। सो थैंक यू सो मच।